हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 के पार्ट 4 से। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताने वाली हूं कि माइंड ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। वो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से हैं वो भी बता देती हूँ। एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है भाई, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या फिर सिबलिंग्स हैं भाई जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को हिंदी मीडियम चैनल पर ज्वाइन करवा देना है ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। राइट, फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जाम टाइम में फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। ठीक है, सो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी है। आपको सिर्फ अपनी स्टडीज को एंजॉय करना है एंड बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। ठीक है, एंड हमेशा अपडेटेड रहने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं तब ताकि सबसे पहले आप तक सारे नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं। ठीक है, ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो भाई चैप्टर 9 के जो प्रीवियस वीडियोस हैं अगर आपने नहीं वॉच किए तो जाकर सबसे पहले भाई प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर लीजिए, है ना, तभी हम आगे के पार्ट्स को कंटिन्यू कर पाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो जल्दी से वो वीडियोस भी वॉच कर लीजिए भाई। ठीक है, सो भाई सबसे पहले आपको सारे वीडियोस को वॉच कर लेना है एंड वीडियो को भाई लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना, एंड वीडियो की लिंक को भी शेयर कर दीजिएगा अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, क्लास 3 के जितने फ्रेंड्स हैं, है ना, ताकि आप सब मिलजुल कर स्टडी करें। और राइट ना स्टूडेंट्स, मिलजुल कर स्टडी करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर जैसे ही वीडियो एंड होगी भाई एक दूसरे से क्वेश्चंस भी पूछेगा, है ना, इससे समझ आ जाएगा कि आपने कितना सीखा है। और राइट, सो भाई चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ एंड भाई पूरे वीडियो में आपको फोकस अपना बनाए रखना है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और राइट, चलिए हम कंटिन्यू करने वाले हैं पेज नंबर, स्टूडेंट्स कौन से पेज नंबर से कंटिन्यू करेंगे? पेज नंबर 117, है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम। ऑलराइट, तो सबसे पहले भाई टॉपिक गिवन है प्लेइंग सेफली, है ना। हमेशा हमें कैसे खेलना चाहिए? सेफली एकदम प्ले करना चाहिए, है ना। जब भी आप बाहर खेल रहे हैं, है ना, गेम्स प्ले कर रहे हैं, प्लेग्राउंड में, गार्डन में, आपको हमेशा सेफ रहना है। ये भाई आप इसे अपने प्रायोरिटी बना लीजिए, प्रायोरिटाइज कर लीजिए भाई अपनी सेफ्टी को। ठीक है, तो भाई चलिए देख लेते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी सेफ वाइल हैविंग फन। ठीक है भाई, आप फन कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, गेम्स प्ले कर रहे हैं। ठीक है भाई, भले आप कुछ भी कर रहे हो, फन कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, लेकिन भाई सेफ रहना मस्ट है। ठीक है, सेफ रहना ही चाहिए हमेशा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कंसिडर्ड अ सेफ एरिया टू प्ले? ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया एंड ऑप्शंस दिए गए, हमें बताना है कौन सा सेफ है एंड कौन सा अनसेफ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ प्लेसेस दी हुई हैं एंड पूछा है सेफ है कि अनसेफ है। ठीक है, तो इन प्लेसेस को हमें बताना है कि भाई क्या ये प्लेसेस खेलने के लिए लायक है, क्या हम यहाँ इन प्लेसेस पर खेलकर सेफ रहेंगे कि अनसेफ रहेंगे। ठीक है, हमें यही बताना है। ऑलराइट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कंसिडर्ड अ सेफ एरिया टू प्ले? ठीक है ना, कौन सा सेफ एरिया है प्ले करने के लिए? वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, ये हमें रीजंस भी देने। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो भाई सबसे पहले आपको गिवन है नंबर 1 पे अ बिजी रोड। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा रोड जो कि बहुत ज़्यादा बिजी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं। ठीक है, उस बिजी रोड पर क्या हम प्ले कर सकते हैं स्टूडेंट्स? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो होगा अनसेफ। ठीक है, वो हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। क्या बिजी रोड सेफ होगा? नहीं होगा भाई, अनसेफ होगा हमारे लिए, है ना। क्यों होगा अनसेफ भाई? क्योंकि रोड पर इतनी सारी गाड़ियां आती है, इतनी सारी व्हीकल्स आती है, अगर हम वहां खेलेंगे तो भाई एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, सो हमें कभी भी रोड पर प्ले नहीं करना चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही है पीछे से, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं हमें, है ना, प्ले करते हुए, लेकिन ये भाई रॉन्ग है, इसे हमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है स्टूडेंट्स, है ना। बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पर, अगर हमें बचना है, अवेयर रहना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एंड कभी भी हमें रोड पर नहीं प्ले करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वाला, अ पार्क। अब भाई क्या दे के रखा है, एक प्लेस है पार्क, पार्क में खेलना सेफ है कि अनसेफ है? पार्क तो भाई सेफ है, ठीक है ना, अनसेफ नहीं है। पार्क क्या है भाई, सेफ है, राइट, क्योंकि भाई पार्क तो बना ही होता है जहाँ पर हम खेल सकें, है ना, क्रिकेट खेल सकते हैं या फुटबॉल खेल सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स पार्क में जाकर आप खेल सकते हैं आराम से, राइट। भाई पार्क में दो लाइक एरियाज होते हैं सेपरेटेड के भाई, जहाँ पर जो बच्चे हैं वो खेल भी पाएँ और जहाँ पर लोग क्या कर पाएँ भाई, वॉक भी कर पाएँ, ठीक है। तो भाई पार्क में आप बिल्कुल खेल सकते हैं, आप सेफ रहेंगे, वहाँ पर कोई भी गाड़ियाँ आती जाती नहीं है, ठीक है। अ स्कूल ग्राउंड, अब स्कूल ग्राउंड भी कैसी प्लेस है भाई, सेफ प्लेस है ना, कैसी प्लेस है भाई, सेफ प्लेस है। स्कूल ग्राउंड बना ही होता है जहाँ पर हम गेम्स प्ले कर सके, ठीक है। ये देखिए पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर हमें कोई भी गाड़ियाँ नहीं दिख रही है ना, कुछ भी ऐसी अनसेफ चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही है, दैट मीन्स जो पार्क है वो सेफ है। और ऐसे ही जो स्कूल का ग्राउंड है ये भी काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है, वहाँ पर कोई भी गाड़ियाँ नहीं आती जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्कूल ग्राउंड भी सेफ रहेगा और पार्क भी हमारे लिए सेफ रहेगा प्ले करने के लिए, ठीक है ना। भूलना मत, हमें अभी रीजंस भी बताने हैं कि रीजंस भी हमें देने पड़ेंगे कि क्यों सेफ है और क्यों नहीं सेफ है, ऑलराइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ रूफ विदाउट रेलिंग्स, है ना। अब भाई यहाँ पिक्चर देख लीजिए आप, है ना। अब एक रूफ है और यहाँ पर कोई भी रेलिंग्स नहीं है ना, मतलब कि आप ऐसा मान लीजिए कि टेरेस पर कोई भी रेलिंग नहीं है, अगर हम वहाँ खेलेंगे तो हम गिर सकते हैं ऊंचाई से, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है स्टूडेंट्स, हमें कभी भी ऐसी प्लेस पे नहीं खेलना चाहिए जहाँ पर रेलिंग्स तो है ही नहीं, है ना। तो भाई क्या ये सेफ होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा, ये हमारे लिए अनसेफ है ना। तो स्टूडेंट्स, आर रूफ विदाउट रेलिंग्स, ये जो रूफ है बोल सकते हैं कि छत यानी कि टेरेस, है ना, वहाँ पर कोई भी रेलिंग्स नहीं है ना, कोई भी बाउंड्री नहीं है। भाई बच्चे अगर उनका पैर स्लिप हो गया तो सीधे नीचे गिर सकते हैं, राइट। सो हमें ऐसी प्लेसेस पर कभी भी नहीं खेलना चाहिए, ऑलराइट। भाई आप पार्क में खेलिए, प्लेग्राउंड में खेलिए, लेकिन रोड पर भी नहीं खेलना है और ऐसे रूफ पर भी नहीं खेलना है जहाँ पर भाई रेलिंग्स नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है, ऑलराइट। नेक्स्ट है अ कंस्ट्रक्शन साइट। भाई एक कंस्ट्रक्शन साइट यहाँ इमेज में दिखाई गई है ना, एक ऐसी साइट जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना। आप कंस्ट्रक्शन का सामान, आप सबको पता है कि भाई वहाँ पर सैंड आती है, ब्रिक्स आती है ना, वो हमें लग भी सकती है, एंड इतना ज़्यादा काम चल रहा होता है ऐसी साइट्स जो है, यानी कि बिल्डिंग्स बन रही होती है, तो भाई वहाँ तो कभी नहीं खेलना चाहिए, हमें कुछ भी लग सकता है ना। देख रहे हैं यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन साइट के यहाँ पर बच्चे कुछ खेल रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है भाई, अनसेफ है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है ना। आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट्स के आसपास नहीं खेलें, क्योंकि भाई जब भी किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, वहाँ से जो है बहुत सारे ब्रिक्स होते हैं बड़े बड़े, ऊपर से फेंके जाते हैं, है ना। और जो भाई मजदूर लोग होते हैं वो काम करते हैं, है ना, लकड़ियाँ इधर उधर फेंकते हैं, तो वो हमें लग सकती हैं। अगर ये सारी चीज़ों से हमें बचना है ना, हमें क्या रहना होगा, सेफ रहना होगा, ऐसी प्लेसेस पर हमें नहीं खेलना है, तभी हम सेफ रह पाएंगे, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन साइट क्या है भाई, अनसेफ है, ये बिल्कुल भी सेफ प्लेस नहीं है, ऑलराइट, समझ गए ना। चलिए अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं और रीजंस मैं आप सबको बता देती हूँ कि अ बिजी रोड, ये बिजी रोड पर क्यों नहीं खेलना चाहिए, क्या रीजन है भाई। प्लेइंग ऑन द रोड कैन लीड टू सीरियस इंजरीज, ठीक है भाई, अगर हम रोड पर खेलेंगे तो हमें बहुत सारी इंजरीज हो सकती है, ठीक है। बाय गेटिंग हिट बाय व्हीकल्स पासिंग बाय कंटिन्यूसली, क्योंकि भाई कैसे होंगी इंजरीज, बहुत सारी गाड़ियां आती है, बहुत सारी गाड़ियां जाती है, अगर हम गाड़ियों के बीच में आ जाएंगे, है ना, तो क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, हमें चोट लग सकती है, राइट, बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरीज भी हो सकती है, ठीक है। सो इट इज़ अनसेफ टू प्ले ऑन बिजी रोड। सो भाई बिजी रोड पर तो खेलना नहीं है, लेकिन फिर भी भाई अगर रोड पर गाड़ियाँ आ रही जा रही नहीं है, फिर भी आपको रोड पर नहीं खेलना चाहिए, है ना। कोई भी गाड़ी अचानक से कभी भी आ सकती है ना। सो रोड इज़ नॉट अ सेफ प्लेस टू प्ले,
आपको कभी भी किसी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए, बहुत सारी इंजरीज हो सकती है, हमें सीरियस इंजरीज हो सकती है, चोट लग सकती है ना। सो भाई ऐसे एक्सीडेंट से अगर हमें बचना है तो हमें बिल्कुल भी ऐसे बिजी रोड्स पर प्ले नहीं करना है, ठीक है। देख रहे ना कि कितना ज़्यादा बिजी रोड है, ठीक है, तो क्या है ये, अनसेफ है। ऑलराइट, समझ गए। चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रीजन क्या है, पार्क। पार्क में हम खेल सकते हैं, हम सेफ रहेंगे, राइट। हम कैसे रहेंगे, हम सेफ रहेंगे। क्यों रहेंगे सेफ, पार्क इज सेफ एरिया टू प्ले। सेफ है, इट हैज फेंसिंग, फेंसिंग होती है ना। फेंसिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, यानी कि ये वॉल्स पर ऊपर ऐसे फेंसिंग लगी होती है, ठीक है, मतलब कि पूरी बाउंड्रीज होती है प्रॉपरली। गेट, बाउंड्रीज एंड प्लेग्राउंड इक्विपमेंट, प्लेग्राउंड के इक्विपमेंट्स भी होते हैं वहाँ पर, स्विंग्स होते हैं, राइट। सो स्विंग्स एंड स्लाइड्स वहाँ पर रखे होते हैं। सो आप भाई सेफ है वहाँ पर, वो जगह स्पेशली खेलने के लिए ही बनाई जाती है ना। गार्डन्स में आप वॉक के लिए जा सकते हैं, आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने जा सकते हैं, लेकिन पार्क्स में, प्लेग्राउंड में आप अच्छे से आराम से खेल सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए इक्विपमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि स्विंग्स एंड स्लाइड्स भी होते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, पार्क ऐसी जगह एक सेफ प्लेस है जहाँ पर फेंसिंग होती है ना, और गेट्स लगे होते हैं, बाउंड्रीज लगी होती है आराम से, ठीक है। सो भाई अगर पार्क के बाहर भी कोई खड़ा हो तो उसको बॉल नहीं लग सकती, फेंसिंग के अंदर ही आप प्ले करेंगे, एकदम सेफ रहेंगे, है ना। सो स्टूडेंट्स, ये बाउंड्रीज सब आपके लिए बनी हुई होती है आपकी सेफ्टी के लिए। तो सारी सेफ्टी जो है वो भाई आप मतलब अवेयर रह सकते, एकदम सेफ्टी को इंश्योर कर सकते, है ना। सो भाई पार्क कैसी जगह है, एक सेफ प्लेस है। अब स्कूल ग्राउंड, स्टूडेंट स्कूल ग्राउंड भी कैसी जगह है भाई, सेफ प्लेस है ना, हम सेफ रहेंगे। अ स्कूल ग्राउंड इज सेफ एरिया टू प्ले, है ना। मेन बात तो भाई हम स्कूल में रहेंगे तो टीचर्स के सामने ही खेलेंगे, है ना। जो भी हमारे स्पोर्ट्स टीचर्स होते हैं हम उनके सामने ही खेलेंगे एंड सेफ रहेंगे, वो हमारी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, है ना। वी कैन रन अराउंड एंड प्ले, हम खेल सकते हैं, हम रन कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट बम्पिंग इनटू थिंग्स, ठीक है। हमें किसी भी चीज़ों की चिंता नहीं करनी है ना। सो स्टूडेंट्स, सो इट इज़ सेफ टू प्ले इन स्कूल ग्राउंड, इसलिए ये सेफ है स्कूल ग्राउंड, क्योंकि वहाँ पर कोई भी गाड़ी आती जाती नहीं है ना। वहाँ पर भी सारी बाउंड्रीज होती हैं, प्रॉपर गेट्स होते हैं, फेंसिंग होती है, टीचर्स होते हैं हमारे सामने, है ना। स्पोर्ट्स टीचर्स जो हमारा ध्यान रखते हैं, है ना, प्रॉपर वो हमें ऑब्जर्व करते रहते हैं कि भाई हम सेफ है या नहीं है। सो भाई हम टीचर्स के सामने एकदम खेलते हैं तो सेफ्टी में ही रहते हैं, बिल्कुल, है ना, क्योंकि भाई हमें वो प्रॉपरली सिखाते हैं कि हमें कैसे खेलना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे स्पोर्ट टीचर्स, राइट, समझ गए। तो जो भी कोच रहते हैं सो वो सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये बच्चे खेल रहे टीचर के सामने, तो सारे स्टूडेंट्स पर जो टीचर हैं उन्हें क्या रखी हुई है, नज़र रखी हुई है, राइट, एंड प्रॉपरली डिसिप्लिन में खेल रहे हैं कि भाई कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। तो ये कैसी जगह है, एकदम सेफ प्लेस है, समझ गए ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। ये अ रूफ विदाउट रेलिंग्स, भाई ये कैसी है प्लेस, ये है अनसेफ, यहाँ पर हमें नहीं खेलना है। क्यों नहीं खेलना है, इट इज अनसेफ बिकॉज वाइल प्लेइंग और रनिंग ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रेलिंग्स वी कैन फॉल डाउन एंड गेट सीरियसली इंजर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। भाई ये एक ऐसी अनसेफ प्लेस है जहाँ पर बिल्कुल भी क्या नहीं है, रेलिंग्स नहीं है, ना ही कोई बाउंड्री है, ना ही कोई फेंसिंग है ना। देख रहे हैं आप ये जो रूफ है यहाँ पर कोई भी बाउंड्री नहीं बनी हुई है स्टूडेंट्स। ये ऊपर का रूफ मैं इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पर कोई भी रेलिंग्स नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई भी दीवार नहीं है, वॉल्स नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर कोई कैसे सेफ रह सकता है भाई, आप खुद सोचिए। अगर हम खेलेंगे या फिर भागते समय अगर हम एकदम खेलने में ही खोए हुए, एकदम लॉस्ट है ना, हमारा बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं है और फोकस नहीं है इन रेलिंग्स की तरफ, हमारा सिर्फ ध्यान है खेलने में। सो भाई इस एब्सेंस ऑफ माइंड के कारण हम नीचे गिर सकते हैं और रेलिंग्स भी नहीं है वहाँ पर, तो वी कैन फॉल डाउन, हम गिर सकते हैं ऊपर से। और ऊपर से गिरना मतलब आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा चोट लग सकती है ना भाई, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना सीरियसली हम इंजर्ड हो सकते हैं। सो इट इज़ अनसेफ टू प्ले एट अ रूफ विदाउट रेलिंग। सो ये बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है ना, हमें यहाँ पर नहीं प्ले करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन साइड।
ये भी अनसेफ है, हमें यहाँ पर भी नहीं खेलना चाहिए। इसका भी रीज़न बता देती हूँ स्टूडेंट्स, इट इज़ अनसेफ। ये अनसेफ है क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ रिस्क ऑफ इंजुरी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मशीन्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस साइट पर, ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ बिल्डिंग बन रही है ना, देख रहे हैं आप यहाँ पर इतने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के क्या है, मटेरियल्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ब्रिक्स होती हैं, सैंड होती है, ठीक है, सो वुडन स्टिक्स होती है और भी आयरन के मटेरियल्स होते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें भाई हार्मफुल है हमारे लिए। हमारा अगर सर गलती से टकरा गया खेलते टाइम, हम गिर गए, किसी ने हमें पुश कर दिया, सो आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा हमें इंजरी हो सकती है। ठीक है, और बहुत सारी मशीन्स भी रखी होती है, बहुत हैवी मशीन्स, राइट। सो ये जो प्लेस है ये बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है बिकॉज देयर इज रिस्क ऑफ इंजरी। वहाँ पर हमेशा हमें कुछ भी इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं, मशीन्स होती है, तो हमें ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं प्ले करना चाहिए, ऑलराइट। एंड हमें अवेयर रहना है, ऐसी प्लेसेस पर बिल्कुल भी नहीं प्ले करना है। ठीक है, इन पब्लिक स्पेसेस देयर मे बी strangers, do not interact with strangers unless you are with your parents or any other adult you trust. ठीक है, सो स्टूडेंट्स ऐसी पब्लिक स्पेसेस में, भाई पब्लिक स्पेसेस कौन सी हो सकती है? मार्केट हो सकती है, शॉपिंग मॉल हो सकता है, राइट, या फिर आप कहीं भी किसी भी स्ट्रीट पर है। ठीक है, तो सारी पब्लिक स्पेसेस, भाई आप सोच लीजिए जितनी भी सारी प्लेसेस हैं पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, देयर मे बी स्ट्रेंजर्स, वहाँ पर अनजान लोग हो सकते हैं। स्ट्रेंजर्स मतलब कि जिन्हें हम नहीं जानते, है ना ही वो हमें जानते ना हम उन्हें जानते। ठीक है, सो डू नॉट इंटरैक्ट विद स्ट्रेंजर्स, हमें कभी भी स्ट्रेंजर से किसी भी टाइप की कोई बात नहीं करनी चाहिए, है ना ही उनसे भाई हमें हंस के बात करनी है, ना ही कोई बात हमें करनी है, कोई भी डिस्कशन हमें नहीं करना है ना। सो भाई अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ हैं तो भाई हम सेफ हैं, लेकिन भाई आप कहीं भी अपने घर के सामने जा रहे हैं, आपको आपकी मदर भेजती हैं कि भाई ये सामान ले आओ, ये सामान चाहिए, है ना, आप चॉकलेट लेने जा रहे हैं बाहर, है ना, तो भाई पास में भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको अवेयर रहना चाहिए, किसी भी स्ट्रेंजर से आपको कभी बात नहीं करनी चाहिए, है ना। आप उन्हें नहीं जानते, आपको कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ सेफ कब है? जब आपके साथ आपके पेरेंट्स है। ठीक है, सो भाई अगर आपके जो अडल्ट्स हैं, आपके बड़े भाई, आपके फैमिली मेम्बर्स जिनको आप जानते हैं, है ना, सो भाई तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना स्टूडेंट्स। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स के साथ नहीं है, तो भाई अगर आप किसी ऐसे अडल्ट के साथ जा रहे हैं, ऐसे किसी बड़े इंसान के साथ जा रहे हैं, है ना, जिसके बारे में आपके पेरेंट्स को ही पता है और आप भी अच्छे से जानते हैं, तो आप फिर सेफ हैं, राइट। लेकिन भाई आप अगर अकेले हैं और आपको रास्ते में कोई स्ट्रेंजर मिल जाता है तो आपको तुरंत वहाँ से रश करना चाहिए एंड उनसे कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, किसी भी टाइप का कोई इंटरेक्शन हमें नहीं करना चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट्स वी शुड पे अटेंशन टू आवर सराउंडिंग्स व्हेन प्लेइंग। ठीक है, और हम जब खेल रहे होते हैं हमें सराउंडिंग्स में भी हमारा पूरा प्रॉपर ध्यान होना चाहिए, राइट। चलिए आप ये देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो बच्चे नज़र आ रहे हैं और एक स्ट्रेंजर है। ये कौन है भाई? स्ट्रेंजर है, ये कोई अनजान आदमी है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये स्ट्रेंजर क्या बोलता है? कम हेयर हैव सम स्वीट्स। ये स्ट्रेंजर बोलता है इन दो बच्चों से कि भाई इधर आओ, ये लो, ये कुछ मीट कैंडीज हैं, कुछ स्वीट्स हैं, ये खा लो। ठीक है, सो ये बच्चे बोलते हैं नो, नहीं, थैंक यू, हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट स्वीट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चे? नहीं भाई, थैंक यू, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कौन है? एक मदर है और एक और बच्चा नजर आ रहा है ना। मतलब यहाँ पर एक स्ट्रेंजर है, ये भी स्ट्रेंजर है, ठीक है, ये भी स्ट्रेंजर है, ये तीनों सिचुएशंस में स्ट्रेंजर्स है और यहाँ पर हमें कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये फर्स्ट सिचुएशन थी, अब नेक्स्ट सिचुएशन में देखते हैं क्या है। योर मदर आस्क्ड मी टू पिक यू अप फ्रॉम स्कूल। अब ये बोलती हैं, ये आंटी इस बच्चे से क्या बोलती हैं, सुनिए भाई। ये जो एक फीमेल आपको नज़र आ रही है, बोलती है इस बच्चे से कि तुम्हारी मम्मा ने बोला है तुम्हें पिक करने के लिए स्कूल से, है ना। भाई मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने मुझे भेजा है स्कूल से तुम्हें लेने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब ये बच्चा क्या बोलता है? नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। ठीक है, ये बच्चा एकदम पहले ही अवेयर हो गया कि भाई मेरी मम्मी किसी ऐसे
लाइक फीमेल को क्यों भेजेंगे मुझे लेने के लिए, है ना, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो इन्हें क्या बोल दिया इस बच्चे ने कि नहीं, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेट मी ड्रॉप यू होम, गेट इन द कार। अब ये इंसान बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर तक, है ना, मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब ये बच्चा क्या बोलता है भाई, है ना, ये बच्ची क्या बोलती है, नो आई नो माई वे बैक होम, भाई मैं जानती हूँ मेरे को कहाँ जाना है, मेरा घर कहाँ है, मैं खुद ही चली जाऊंगी, ठीक है, तो मैं कोई ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स हमें ऐसे ही बोल्ड आंसर्स देने चाहिए, है ना। या फिर अगर आप ऐसी सिचुएशन में कभी फंस जाते हैं, आपका कोई अचानक से हाथ पकड़ ले, सो आपको तुरंत वहाँ पर शाउट करना चाहिए, ज़ोर ज़ोर से चलाना चाहिए, आपके आसपास कोई भी होगा आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा, है ना। सो हमें कभी भी चुप नहीं रहना है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको जोर से चलाना चाहिए एंड आपको सेल्फ डिफेंस आना ही चाहिए कि भाई उस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, ठीक है। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है आपकी सराउंडिंग्स में कौन है, आप पर कौन नज़र रख रहा है, आपको कौन पीछा कर रहा है। सो भाई अगर आप खेल भी रहे हैं, सो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ना। एंड भाई कहीं भी आपको अकेले नहीं जाना चाहिए, हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहिए। ऑलराइट, सो भाई स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप पब्लिक स्पेसेस पे, कोई भी स्ट्रेंजर आ जाएगा तो डू नॉट इंटरैक्ट विद स्ट्रेंजर्स, है ना, आप उनको नहीं जानते, आप उनसे इंटरेक्शन नहीं करेंगे, है ना। सो आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ हैं तो आप सेफ है, लेकिन स्ट्रेंजर्स के कोई भी स्ट्रेंजर आ जाता है, आप स्कूल में खड़े हैं तो आपको कोई भी बात नहीं करनी है, आपको तुरंत शाउट करना है एंड आप गार्ड को बुला सकते हैं वहाँ पर, है ना। सो गार्ड भाई आपकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे एंड उस स्ट्रेंजर को भी वहाँ से भगा देंगे, ठीक है ना, समझ गए आप सब। तो स्टूडेंट्स भाई आप किसी भी एडल्ट के साथ ही ट्रस्ट करते हैं उस पर, तो आप उनके साथ रह सकते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें बिल्कुल भी स्ट्रेंजर से दूर ही रहना है, ठीक है ना। एंड वी शुड पे अटेंशन, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपनी सराउंडिंग्स का, जिस भी सराउंडिंग में आप हैं, आप पार्क में हैं, गार्डन में हैं, है ना, आपको हमेशा भाई चारों तरफ आपका ध्यान होना चाहिए कि कौन खड़ा है कौन नहीं है, कौन आपका ध्यान रख रहा है, ठीक है। तो चारों तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, ऑलराइट, समझ गए। तो भाई बी सेफ ऑलवेज, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, है ना। एंड जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिंक को शेयर करिएगा बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि भाई वो भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, है ना। आप सब चाहते हैं ना कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स भी हमेशा सेफ रहे, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप कोर्सेज अवेलेबल है आप सभी के लिए, जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आप सभी को, हिंदी मीडियम में 5 स्टेट बोर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, ठीक है। वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये तो फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, है ना। सो भाई आपको सिर्फ एंजॉय करना है अपनी स्टडीज़ को, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है एग्जाम टाइम में। ऑलराइट, ये रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। ऑलराइट, ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन, ये रही वेबसाइट, इसे भी अच्छे से चेक कर लीजिएगा एंड विजिट कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स को आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आ जाएगा, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक सारे नोटिफिकेशंस पहुंच जाए, है ना। सो आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। ऑलराइट, सो भाई ई नोट्स ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ ऑलवेज।